welcome back to our video lectures, and today we will discuss about next lectures, and next lecture is about motion in the plane. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हमने मोशन इन द स्ट्रेट लाइन की बातें की थी तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की हमने बात की थी, और वो हमने जैसे कि हमने इससे पहले वाले में क्या लिया था, ये हमारे पास सपोज कीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई बॉडी गई, P से क्यू, P पॉइंट टू क्यू पॉइंट गई, इसको R से डिनोट कर दिया, तो R इज द पोजीशन वेक्टर। इसको हमने क्या कह दिया था? पोजीशन वेक्टर कह दिया था। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अगर कोई बॉडी सपोज कीजिए ये दो कोऑर्डिनेट है, इस P पॉइंट से ऐसे जा रही है क्यू पॉइंट तक, तो इसको कह दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P टू क्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिनोटेड बाय डेल R। अब हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लेंगे, प्लेन में लेंगे, टू डायमेंशन में लेंगे। पहले हम केवल वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, R से डिनोट कर दिया या डेल R से डिनोट कर दिया, बट हमें करना क्या है? अब हमारा जो काम है वो हमारा काम है कोऑर्डिनेट्स की टर्म में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो हमने पहले पढ़ा है वही सब हमें यहाँ पे पहला जो लेक्चर होगा मोशन इन प्लेन का वही पढ़ेंगे इसके अंदर। इससे पहले तो मैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता चुका हूं। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा मोशन इन प्लेन के अंदर। अब मोशन इन प्लेन के अंदर जब हम बात करते हैं तो बच्चे होगा क्या इसके अंदर? सपोज कीजिए सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर, इसकी हम बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास दिस इज द ओरिजिन पॉइंट O, इसको ओरिजिन कह रहे हो, ये इसका x कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा y कोऑर्डिनेट। आपको बताया था कि तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है, एक y होता है, थर्ड होता है z। x की तरफ यूनिट वेक्टर i, y की तरफ यूनिट वेक्टर j और z की तरफ यूनिट वेक्टर k। ये ऑलरेडी आपको स्केलर और वेक्टर में सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने कहा था कि स्केलर और वेक्टर का जो टॉपिक है या फिर जो आपका लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में और यहाँ पे और आगे सब इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे। इसके साथ साथ आगे हम इसकी प्रॉब्लम्स की लेवल को भी बढ़ाएंगे, जहाँ पे आपको जैसे IIT जेईई में जो पूछे गए, नीट में पूछे गए या CBSE बोर्ड में आते हैं, या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टेट बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आते हैं तो वो सब प्रॉब्लम हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम क्या मानते हैं कि तीन कोऑर्डिनेट होते हैं x, y और z। x की तरफ जो वेक्टर होता है उसको I लिख दिया, y की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P तक पोजीशन वेक्टर R से डिनोट कर दिया। R इज द पोजीशन वेक्टर बिकॉज दिस इज द पॉइंट P। ये पॉइंट P की जो पोजीशन दिखाए, इस पॉइंट P की जो पोजीशन बताए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि जो इस P पॉइंट के हमें पोजीशन के बारे में बताए, तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर, जो प्लेन के अंदर हो जाएगा। पहले हमने सिंपल किया था, प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इस पोजीशन वेक्टर को दिखाने वाले दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है x की तरफ जिसको हम कहेंगे I, और दूसरा कंपोनेंट है y की तरफ, y और j कंपोनेंट। I is the unit vector again and j is the unit vector. Already tell about the unit vector in the scalar and vector lectures, और आपको ऊपर आइकन में मिल जाएगा या फिर आपको जो कंप्लीट वीडियोस है वहां पे भी आपको मिल जाएगा स्केलर और वेक्टर। ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में हर वीडियो लेक्चर है आपका। ठीक है, R वेक्टर को दो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एक x की तरफ है xi, y की तरफ है yj, इसलिए हम इस पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे R इज इक्वल टू xi प्लस yj। इससे पहले सिर्फ हमने इतना ही लिखा था कि R इज द पोजीशन वेक्टर, वो वन डायमेंशन में था, उसमें कोई x कोऑर्डिनेट, कोई y कोऑर्डिनेट, कोई z कोऑर्डिनेट नहीं था, केवल ये एक ही कोऑर्डिनेट था जिसको R से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास दो हैं, इस P की पोजीशन को दो कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, एक x वाला और एक y वाला, इसलिए हम कहते हैं xi प्लस yj। The two coordinates x and y denotes the position of a vector, so it is called position vector and represented by the r xi plus yj. Similarly, we take the displacement vector. The second is displacement vector. Displacement vector. ठीक है, अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। सपोज कीजिए ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। वही एक्स वाई की डायरेक्शन में हमने इसको लेना दो कोऑर्डिनेट को। अब हम सपोज कीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, यहां से गए यहां तक चले, ऐसे मूव किया। अब हमने कोई यहाँ पे पॉइंट मान लिया और यहाँ ओरिजिन से O तक, इस O पॉइंट से इस तक, ये है R पोजीशन वेक्टर। R पोजीशन वेक्टर जैसे हमने ये लिया था, ये पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब ये बॉडी यहां से मूव करके यहाँ पे पहुंच गई, यहां से चल के यहाँ पे पहुंच गई।
यहां पे पहुंची, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r डैश, सपोज करो r डैश है, ये r वेक्टर है, ये r डैश अलग अलग पॉइंट के लिए, इस p पॉइंट के लिए, और ये किसके लिए ले लिया हमने, q पॉइंट के लिए, एक p पॉइंट के लिए एक q पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो मैंने अब नीचे दिखाया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इसको कहते हैं बच्चे पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर फर्स्ट, ये पोजीशन वेक्टर सेकंड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैंने पोजीशन बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये रहा, और इसको लिखते हैं डेल आर से। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल आर। इस डेल का मतलब होता है चेंज होना, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जहां पे आपको डेल दिखे वहां पे समझ जाइए फाइनल माइनस इनिशियल है, इस बात को ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, डेल इज फाइनल माइनस इनिशियल, डेल इज फाइनल माइनस इनिशियल, 3 बार मैंने बात रिपीट की, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेल एक फाइनल माइनस इनिशियल बात है, वो आगे काम आएगी, उसको रिमेंबर रखना। अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल लॉ की तरह काम करूं, अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल लॉ की तरह काम करूं, तो मेरे पास होगा क्या, सपोज कीजिए मेरे पास होगा OQ, दिस OQ वेक्टर इज इक्वल टू, आपको वेक्टर एडिशन और वेक्टर का एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया था, तो यहीं पे हम ट्रायंगल लॉ, क्योंकि 3 साइड है 1 2 3, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, OQ इज इक्वल टू में वेक्टर R, OQ इज इक्वल टू में PQ प्लस में OP वेक्टर। क्या कहा, वेक्टर OQ इज इक्वल टू में PQ प्लस OP, इन दोनों का सम होगा, ये सम ले लिया, ठीक है। अब OQ हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ की वैल्यू जो कि डेल आर के बराबर है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ना। अगर हमें PQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो PQ बिकम, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा OQ माइनस में OP हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज PQ, PQ इज डेल आर, PQ इज डेल आर। व्हाट इज OQ, OQ इज R डैश, OQ इज R डैश वेक्टर। व्हाट इज OP, OP इज R वेक्टर माइनस R वेक्टर हो जाएगा। तो डेल आर क्या बन गया हमें, R डैश माइनस R। व्हाट इज R डैश, R डैश इज द फाइनल पोजीशन, R डैश इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड OP इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखिए बॉडी यहां से चली थी P से और Q पे पहुंच गई, तो इनिशियल कौन है, P, फाइनल पॉइंट Q, तो OQ दिखा रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर को, OP दिखा रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर को, इसलिए लिखा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एंड दिस डेल R इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस डेल R इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल R इज इक्वल टू में R डैश माइनस R के बराबर हो जाएगा। अब ये R डैश माइनस R को फर्दर सिंप्लीफाई करना तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए ये x एक्सिस है जैसे वहां पे बताया था, ये y एक्सिस है, ये लिख रखा, ठीक है। तो ये एक पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2 हो जाएगा। सिमिलरली एक पोजीशन यहां पे रहेगी, दूसरी पोजीशन यहां पे रहेगी, ये वाली पोजीशन y2 और इस पॉइंट के लिए पोजीशन y1, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल y, जिसको हम y2 माइनस y1 कहेंगे। अभी भी बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, डेल मीनिंग फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज y2 एंड इनिशियल इज y1, तो y2 माइनस y1। सिमिलरली दिस इज डेल x एंड x2 माइनस x1, दिस इज डेल x एंड x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज डेल x x2 माइनस x1। अब क्या करते हैं, मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। देखिए ये पोजीशन वेक्टर तो आपको समझ ही आ गया था और इसके 3 कोऑर्डिनेट मैंने बता दिए थे। अब होगा क्या नेक्स्ट में, डेल r, हियर इज डेल r। व्हाट इज डेल r, r डैश माइनस r, r डैश इज द नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर एंड r इज द प्रीवियस पोजीशन वेक्टर। तो 2 पोजीशन वेक्टर हमने यहां पे दिखाए r डैश माइनस r के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस r डैश की वैल्यू और r की वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या टर्म आएगी। अगर मैं यहां से r डैश और r की वैल्यू पुट करूं, देखिए क्या होगा, r डैश पोजीशन वेक्टर इज, ये हो जाएगा, इट इज x2, दिस इज x2 माइनस x2। देखिए इस कंपोनेंट को एक कोऑर्डिनेट x2 और एक कोऑर्डिनेट y डिनोट कर रहा है, इसको एक कोऑर्डिनेट x1 दूसरा y1 डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इस P पॉइंट की बात करूं तो इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, जैसे कि हमने पहले पोजीशन वेक्टर निकाला था इंडिपेंडेंट R की क्या था, एक xi कंपोनेंट एक yj कंपोनेंट। इसी प्रकार इस R डैश के 2 कंपोनेंट, एक x2 कंपोनेंट और एक y2 कंपोनेंट। इसी प्रकार इसके कंपोनेंट एक x1 कंपोनेंट और एक y1 कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे xy की तरफ थे।
जैसे अभी अभी निकालना सिखाया था आपको पोजीशन वेक्टर, तो वैसे ही एक बार हम वो निकाल लेते हैं और फिर हम उनको यहाँ पे रख देंगे। अब अगर मैं r डैश के दो कंपोनेंट लूं तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, x2 इंटू आई की तरफ प्लस में y2 इंटू जे की तरफ। अगर मैं r के कंपोनेंट निकालूं तो x1 इंटू आई की तरफ एंड y1 इंटू जे की तरफ। मैंने क्या बताया अभी अभी जब आपको पोजीशन वेक्टर सिखाया था तो पोजीशन वेक्टर को x और y कंपोनेंट में भी लिखना सिखाया था। अगर मैं इस p पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r डैश लिखूंगा, x2 और y2 कंपोनेंट है, p के लिए x1 और y1 दो कंपोनेंट है, तो हमारे पास r डैश और r की वैल्यू आ गई। अब हम यहां पे पुट करते हैं डेल r की में, देखिए डेल r, अब इस डेल r में ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। फर्स्ट r डैश की वैल्यू x2i प्लस में y2 इंटू जे, माइनस में क्या हो जाएगा x1i प्लस में y1 इंटू जे, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x वाले कंपोनेंट को x की तरफ, y वाले को y, ये x का कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, दिस इज x2 माइनस x1 इंटू i, x2 माइनस x1 इंटू i प्लस में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इंटू z, ठीक है। एंड x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज डेल x, so del r is equal to में del x प्लस में what is y2 minus y1, y2 minus y1 is del y, y2 minus y1 is del y, similarly as x2 minus x1 is del x and y2 minus y1 is del y, तो y2 minus y1 is del y and direction is j and direction is I. So what is the displacement vector in term of x and y coordinate? पहले में हम क्या लिखा था, पोजीशन वेक्टर को x और y के कोऑर्डिनेट में लिखा, इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी x y की टर्म में लिख रहे हैं, दिस इज डेल x i प्लस में डेल y j, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द कोऑर्डिनेट फॉर्म x एंड y कोऑर्डिनेट। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ ये कोऑर्डिनेट सिर्फ ये टर्म यूज की थी पहले जब मोशन इन प्लेन में था डेल r, ये जिक्र कहीं पे नहीं किया था, इसलिए हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। टू डायमेंशन मोशन है, एक x और y जिसमें दो कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो, इसका टू डायमेंशन। पहला लेक्चर था यूनिट नंबर सेकंड, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन के अंदर, किसी बच्चे को नहीं पता तो जाके देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको वहां पे। तो ये बातें थी, ठीक है, समझ आया ये बात, x2 माइनस x1 इज डेल x, y2 माइनस y1 इज डेल y। किसी को थोड़ा शंका हो रही है तो प्रीवियस रिपीट करके देखते रहिए, रिपीट करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, पोजीशन भी आ गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी के अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी। द फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। द फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। तो हमें देखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चे। एवरेज वेलोसिटी वही जो डेफिनेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में थी वही मोशन इन प्लेन में रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वहां पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट is the ratio of total displacement to total time taken. You know that displacement upon time is called velocity. Displacement upon time is called velocity. Is velocity and denoted by v से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे क्या निकालें, मोशन इन प्लेन का यूज कर रहे हैं। मोशन इन प्लेन में हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू में डेल आर अपॉन डेल टी, डेल आर अपॉन डेल टी। डिस्प्लेसमेंट इज डेल आर एंड टाइम इज डी टी, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं और मोशन इन प्लेन में डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, डेल आर से। ये निकाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देख सकते हो अभी निकाल के दिखा था, डी टी इज द टाइम। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो हमने इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया था कि ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे पुट करनी है। तो ये क्या है, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे डिवाइडेड बाय में डेल टी, कैप लगा दीजिए। अब वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी अलग अलग कर दिया, एक कंपोनेंट आई की तरफ दूसरा जे की तरफ कर देंगे। डेल वाई अपॉन डेल टी सेपरेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स इतना तो जानते हो तुम। अब आपको पता है डेल एक्स अपॉन में डेल टी मतलब एक्स कंपोनेंट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कंपोनेंट। एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट उसको डेल एक्स बोला, वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट उसको वाई बोला। दिस इज द v वेलोसिटी एंड dx अपॉन में dt इज vx वेलोसिटी।
Vx is along x axis. There are the three coordinate that is x, y and z. I कंपोनेंट इसका इस तरफ, j वेक्टर इस तरफ और k वेक्टर इस तरफ. एक वेलोसिटी निकाल ली vx जो x में, दूसरी आएगी vy del y upon में del t is vy velocity in the z direction. This is the velocity in the plane. ये आ गई velocity in the plane. This is the velocity in the plane. This is the velocity in the plane. अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? कि कहेंगे साहब निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर, दिस v स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ये i और j हटा दीजिए, स्क्वायर अप कर दीजिए. इसको कहते हैं रिजल्टेंट निकालना, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालना. आगे क्वेश्चन में आएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा? वेलोसिटी इज अंडर द रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. दिस इज द रिजल्टेंट. This is the resultant. Vx square plus Vy square is equal to V. ये V के बराबर हो जाएगा. तो V square is Vx square plus Vy square. ये मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूं. अगर आपको कोई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दे दिया जाए, बोल दिया जाए वेलोसिटी इज इक्वल टू में 10i प्लस में 20j, मतलब x डायरेक्शन में 10 है उसका मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन में उसका 20 है. अब इसका रिजल्टेंट निकालिए तो निकालोगे v का स्क्वायर इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. तो V स्क्वायर इज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर अंडर द रूट. ऐसे आपको निकालना है. ये हो गया. अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी. ये वेलोसिटी आ गया. मैं इसको अलग से लिख लेता हूं, सब बातों को अलग से वहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे सारी बातें लेक्चर में. देखिए फर्स्ट हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल x इन i डायरेक्शन एंड डेल y इन z डायरेक्शन. सेकंड हमने निकाला वेलोसिटी vx इन i डायरेक्शन एंड vy इन z डायरेक्शन. ये दो चीजें हमने निकाल ली हैं अभी तक. ठीक है. अब अगले ने बोल दिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है जी प्लेन में. आपने स्ट्रेट लाइन में तो बताई थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो भी प्लेन के अंदर हमें बतानी है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो. जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वेलोसिटी की, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? इसको कहेंगे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ velocity, limiting value of velocity when del t tends to zero. This sign is tends, मतलब वो जीरो होने को है, जीरो के बराबर ही है. जो चीज जीरो के बराबर ही होती है, ऑलमोस्ट मान लिया 0.0001 है, ये टर्म है 0.00001, तो ये इक्वल टू जीरो ही होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं टेंड्स टू जीरो. ठीक है. अब हमारे पास क्या आता? वेलोसिटी इज इक्वल टू में डेल r अपॉन में डेल t. बस यहां पे लगाना लिमिटिंग डेल t टेंड्स टू जीरो. ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम dr अपॉन dt. अब यू नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज vxi प्लस vyj. अब ये भी निकाल के सिखाया था vxi इंटू vyj. यही आ जाएगी सेम बिल्कुल. dr अपॉन में dt को हम क्या लिख सकते हैं? dxi प्लस dyj. यहां पे d आ जाएगा, यहां पे d आ जाएगा, यहां पे d आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में dt. अब dx अपॉन dt, dy अपॉन dt अलग अलग कर दीजिए, vx और vy बन जाएगा उसी की तरह. तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी. अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आपने स्टडी कर लिया, एवरेज वेलोसिटी आपने स्टडी कर लिया, तो इसके तुरंत बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सेलरेशन के बारे में. दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन इज रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल change in velocity to total time is called. ये आपको डेफिनेशन पहले से ही पता, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा. इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन द वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, सबको पता है. अब आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन द वेलोसिटी. ये लिख दिया dv. ओके, चेंज इन द वेलोसिटी. dv आ गया चेंज. जैसे हमने यहां लिखा था डेल आर, जिसको चेंज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, dv अपॉन में क्या लिख दिया? dt. ऐसे लिख दिया. अब आपको पता है कि dv के दो कंपोनेंट है, ये रहा. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज vxi, सेकंड इज vy into j डिवाइडेड बाय में dt. आप इसको dv की टर्म में लिख रहे तो यहां पे d लगा दो, यहां पे भी d लगा दो. आप कहोगे कि सर आपने dv क्यों लिखा? dv का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन या टोटल चेंज इन द वेलोसिटी. चेंज इन द वेलोसिटी dv, इसलिए हम चेंज इन द x एक्सिस dvx, इन y एक्सिस dvy. x एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी का चेंज उसको dvx,
y एक्सिस की तरफ dy, क्योंकि v को हमने क्या लिखा था, vx i vy इसी y को हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू में dvx इंटू i डायरेक्शन प्लस dvy इंटू z डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं इसी चीज को सेम, तो ये लिख दिया। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज, हम सेपरेट करेंगे vx अपॉन में dt इन द i डायरेक्शन प्लस dvy अपॉन dt इनटू z डायरेक्शन। अब dvx अपॉन में dt एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, जैसे हमने वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन लिया था, क्योंकि ये x कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको पता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा x। उसी प्रकार y की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा a by j, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये आगे हमारी एक्सेलरेशन, दिस इज द axi प्लस a by j, इसकी तरह जैसे वेलोसिटी थी। अब कोई कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप क्या करोगे, वही a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, एंड a इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, एंड इसके ऊपर रूट आ जाएगा, a स्क्वायर इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, जैसे वेलोसिटी के लिए निकाला वैसे इसके लिए निकालेंगे, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर कहेंगे। अगर जब हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ ली, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, इसी प्रकार हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। वही सिमिलर बात, जैसे उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखी थी, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी व्हेनेवर del t tends to 0। सिमिलरली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन del t tends to 0, जब टाइम 0 के बराबर होगा तब हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी इस एक्सेलरेशन की, उसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। अभी मैंने निकला सिखाया था इज dv अपॉन dt, del v अपॉन del t, एंड दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू del t tends to 0, del v अपॉन में del t, जैसे del r था वैसे v हो गया, dv भी, इसको del v भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो del v अपॉन में del t, जब इसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू ये लग जाती है तो ये del है बच्चे, ये d में चेंज हो जाता है, ये del d में चेंज हो जाता है, और इसको लिखते हैं हम dv अपॉन dt। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास del है और इसके ऊपर लिमिटिंग लगा दिया, लिमिट लगा दी del t tends to 0, तो ये del d में चेंज हो जाएगा। फिजिक्स में कहीं पे भी चला जाना, चाहे हायर में चाहे लोअर में, जब भी आप इसके ऊपर लिमिट लगाओगे तो ये del चेंज हो जाएगा dv अपॉन dt। सो एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, और यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv, dv इज dvx into i plus dvy into z upon dt, you know this is the acceleration along I direction, this is the acceleration along y direction, this is the acceleration। यही फार्मूला फिर से आ गया, इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको एवरेज वेलोसिटी का पता चल गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इन सब के बारे में पता चल गया। ये था आपका मोशन इन प्लेन में डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सब के बारे में था। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं हम, एक छोटा सा, इन सब का ही चेंज होगा, मैं आपको बता दूं, इन सभी चीजों की बात होगी। क्वेश्चन इज दैट r इज 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, दिस, ऐसे दोबारा लिख देता हूं, 3t स्क्वायर इन i डायरेक्शन, 5t इन z डायरेक्शन प्लस में 6k इन k डायरेक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है, तीनों डायरेक्शन में आपको ये गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। अब आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया, उससे वेलोसिटी निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि r अपॉन t इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये बात मैंने एक्सेलरेशन वाली वीडियो में आपको समझाई थी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और इसका मैं करता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव, इट बिकम वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का मैं करता हूं फर्स्ट डेरिवेटिव तो इट बिकम एक्सेलरेशन। ये एक वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन वाली में, तो आपके पास प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये बात मैंने समझाया था। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूं तो इट बिकम वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेट करता हूं तो इट बिकम एक्सेलरेशन। ये पहले बता चुका हूं, जिस बच्चे को नहीं मालूम वो पहले वो वीडियो जाके देखे। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा तो मैं करूंगा dr अपॉन dt, dr अपॉन dt। अब dr अपॉन dt का मतलब x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, z एक्सिस की तरफ, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
क्या होगा 3, ये 2 आगे आ जाएगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। होता क्या डिफरेंशिएशन में 2 है जो पावर है ये आगे आ जाती है इंटू टी, इस पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ये होता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला इन आई। प्लस में 5 टी की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे इंटू टी 1 माइनस 1 जे 6। अब इसकी तरफ कोई टी का कंपोनेंट नहीं है, टी का कंपोनेंट नहीं, तो ये 6 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है बच्चे, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। तो dr अपॉन में dt वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू dr अपॉन में dt इज इक्वल टू 3 2 जा 6 टी स्क्वायर इंटू आई डायरेक्शन प्लस में 5 t1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 और t की पावर 0 होता है 1, ये क्वांटिटी 1 के बराबर होती है, तो 6t स्क्वायर इंटू आई प्लस 5, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी। अब इसी के कोई एक्सेलरेशन निकलवा ले, कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी आ गई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन। क्या होगा अभी भी सिखाया था रूल 6, ये 2 माइनस 1 1 बचेगा भाई, 2 माइनस 1 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 1 आगे t की पावर 1 माइनस 1 इंटू आई डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन में था, प्लस में जो कंपोनेंट z डायरेक्शन में उसके साथ कोई टाइम की टर्म नहीं है, जैसे 6 के साथ टाइम की टर्म नहीं थी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज 6 t की पावर 1 माइनस 1 0, और t की पावर 0 को मैं किसके बराबर लिखता हूं 1 के बराबर, तो इस बिकम 6 मीटर पर सेकंड अलोंग किस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज 6i, आई वाला कंपोनेंट आई वाला मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी एक्सेलरेशन। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट में हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या चीजें हैं। तो थैंक यू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा।